बहुत साल पहले 3 फौजी जो जंग की मुशक्कत से थके हुए और भूखे थे, एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव वाले जो कि कहत साली और कई सालों की जंग से मुतासर थे, फौरन जो कुछ भी खाने को था छुपा दिया और फौजियों से गांव के चौराहे पर मिले। हाथ मलते हुए शिकायत करने लगे कि खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। फौजियों ने आपस में आहिस्ता से बात की और फिर पहले फौजी ने गांव के बुजुर्गों की तरफ रुख किया। तुम्हारे उजड़े हुए खेतों ने तुम्हें कुछ देने के काबिल नहीं छोड़ा, तो हम ही तुमसे अपना थोड़ा सा राज बांट लेते हैं। वो राज के पत्थरों से सूप कैसे बनाया जाता है। जाहिर है गांव वाले हैरान हुए और जल्द ही गांव की सबसे बड़ी देग को आग पर रख दिया गया, जिसमें फौजियों ने 3 हमवार पत्थर डाल दिए। अब ये एक बेहतरीन सूप बनेगा, दूसरे फौजी ने कहा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा नमक और कुछ अजवाइन डाल दी जाए तो ये मजीद लजीज हो जाएगा। इतने में एक गांव वाली खुशी से बोली, क्या खुशकिस्मती है, मुझे याद आ गया कि मेरे पास कुछ नमक और अजवाइन रखी हुई है। वो भाग कर गई और एक रुमाल में अजवाइन और एक शलजम ले आई। जैसे जैसे देग उबलती रही, गांव वालों की याददाश्त बहाल होने लगी। जल्द ही जौ, गाजरें, गोश्त और करीम भी बड़ी देग में शामिल कर दिए गए और एक मटका शराब का भी चौराहे में लाया गया। फिर सब लोग एक साथ बैठकर ज़ियाफत से लुत्फानंदोज होने लगे। वो खाते रहे, गाते रहे और नाचते रहे और रात गए तक ताज़ा दम होकर जश्न मनाते रहे अपने नए दोस्तों के साथ। सुबह के वक्त जब तीनों फौजी जागे तो पूरा गांव उनके सामने खड़ा था। उनके कदमों में गांव की बेहतरीन रोटियां और पनीर से भरा एक थैला रखा था। तुमने हमें सबसे कीमती तोहफा दिया है, गांव वालों ने कहा। पत्थरों से सूप बनाने का राज, एक बुजुर्ग ने कहा, और हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। तीसरे फौजी ने मजमे की तरफ देखा और कहा, कोई राज नहीं, लेकिन यह सच है कि सिर्फ बांटने से ही हम एक ज़ियाफत बना सकते हैं। ये कहकर तीनों फौजी सड़क पर आगे बढ़े और चले गए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हिकायत ज़माना को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम कहानियों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।